दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारा जो कल का टेस्ट था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा उस पर स्कोर लाया और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से स्कोर जो आगे आएंगे तो और अच्छे आएंगे। जिनके थोड़ा सा भी कम आए हैं वो इस बार जो मेहनत करेंगे तो थोड़ा अच्छे से मेहनत करेंगे, ताकि उनका जो स्कोर आए अगली बार वो बहुत ही अच्छा स्कोर उनका बने। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी क्लास चल रही है GDS टू MTS ऑनलाइन क्लासेस, और ये ख़ास तौर से आपके लिए बनाई गई है। जो स्पेशल क्लास इसे हम कह सकते हैं, ये ख़ास तौर से हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंबर जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी इस क्लास को कोई नहीं देख सकता है। जिसे हम वीडियो भेजते हैं वो देखते हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से, अदरवाइज कोई नहीं। कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि हम सारी वीडियो तो यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के बाद पैसे लेने का क्या मतलब। तो वो लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो जो भी वीडियो हम ग्रुप पर डालते हैं ये सिर्फ आप ग्रुप पर ही देख सकते हैं, और यहाँ पे लिंक जब क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर प्ले हो जाएगी। और यदि आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये सभी वीडियो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके लिए। और आज हम बताएंगे आपको क्लास नंबर जो आपका था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का 15, जिस पे आपका पैकिंग आएगा और सीलिंग संबंधी, और इसके साथ में ही पोस्टिंग ऑफ पॉइंट्स का आएगा। इसके पहले मैंने देखा था 12 नंबर का क्लॉज, 13 नंबर का और 14 नंबर का। और आज के क्लास में हमारा होगा 15, 16 और 17, जिस पे आप देखेंगे पैकिंग कैसे करना है, सीलिंग कैसे करना है, पोस्टिंग कैसे करना है। तो इनमें से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला नंबर हमारा है पैकिंग का। तो इसमें पैकिंग से संबंधित ही आपका क्लास पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्लास है 15 नंबर का आज के क्लास में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है क्लास से रिलेटेड कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पैकिंग करना किस किस क्लॉज में आता है, किस नियम में आता है और किस धारा में आता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15 नंबर पे आता है। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धारा नंबर 15 या फिर रूल नंबर नियम 15 में क्या चीज़ बताया गया है। तो उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, पैकिंग, सीलिंग, नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपका जो सही होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से आपका क्लास नंबर 16 भी बन सकता है। ये यहाँ पे हम इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक मेन होता है और यहाँ से भी आपके प्रश्न जो हैं तो बन जाते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंतर्गत जो सीलिंग संबंधी नियम है वो कौन से नियम में आता है, या फिर क्लास नंबर 16 में क्या चीज़ दिया गया है। और सेम इसी प्रकार से आपका क्लास नंबर 17 में हो जाएगा। तो हम इनको सभी चीज़ को देखेंगे यार डिटेल से कि हमें पैकिंग कैसे करना है और इसके साथ ही सीलिंग कैसे करना है और पोस्टिंग ऑफ पॉइंट्स ये क्या होता है। ये तीनों चीज़ को हम आज विस्तार से देखेंगे और इसी के साथ हमारी ये क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आगे के जो भी हमारे टेस्ट आएंगे तो दोस्तों आपका जो अभी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है इसी के अंतर्गत आएगा। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका जो टेस्ट अगली बार हो वो अच्छी तरह से हो जाए और आप उसमें अच्छे मार्क्स लाएं और आपका जो स्कोर है तो बहुत ही अच्छा बने। तो आज हम बात करने वाले हैं सीधा पैकिंग के बारे में। हम पहले ही आपको बताएं कि हमें देखना है पैकिंग के बारे में। पैकिंग के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को देखिए विस्तार से इस पर लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है सभी पार्सल को उसके आकार और वजन के हिसाब के साथ साथ परिवहन के तरीके और यात्रा की लंबाई के हिसाब से अच्छे से पैक और बंद किया जाना चाहिए। मतलब यही बताया गया कि हमारा जो भी पार्सल होता है या भी कोई भी चीज़ें हैं जिसे हम पैकिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो जो उसकी लंबाई है लंबाई के हिसाब से और उसको अच्छी तरह से पैक करके ही और बंद करके भेजना चाहिए। अगर हम अच्छे से पैक नहीं करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि वो पार्सल आगे चल के कुछ ख़राब हो जाए। और दूसरे नंबर पे है कि पैकिंग और क्लोजिंग में ध्यान देना चाहिए ताकि ये बार बार इधर उधर ले जाने से क्षतिग्रस्त ना हो। और सबसे मेन बात जो है यही होती है,
हम कोई भी पार्सल को बुकिंग करते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, यदि उसकी पैकिंग ख़राब है तब फिर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब वो डैमेज हो जाता है। तो हमें उसको डैमेज होने से बचाना है। इसके लिए उसकी जो क्लोजिंग करनी है, पैकिंग करनी है, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो ख़राब ना हो। और इसके बाद ही हमारा तीसरा पॉइंट है, यह भी ऐसा होना चाहिए कि नियम का उल्लंघन एक निशान छोड़ने के बिना सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना असंभव हो। मतलब कि जैसे हमारा कोई भी पार्सल हो, तो यदि उसको कोई छेड़छाड़ करता है, जैसे कि मान लो कोई भी वस्तु भेजी जा रही है, तो उस पर अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके जो पार्सल है, पार्सल में एक निशान बन जाना चाहिए, ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके कि इसमें कुछ भी गड़बड़ी की गई है। हर पार्सल को सुरक्षित रूप से बनाया जाना चाहिए। अगर उसे लंबी दूरी तक पहुंचाना है या कहीं ट्रांसशिपमेंट या हैंडलिंग से गुजरना पड़ता है, मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि जो आपका पार्सल है उसको बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर करके बांधना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत जगह ट्रांसशिपमेंट या फिर हैंडलिंग से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्सल अपना डैमेज होता है और उसे हमें इस तरह से बचाना चाहिए। और यहाँ पास एक पॉइंट और है, पार्सल को जलवायु, तापमान या वायु द्वारा संवहन के बड़े बदलाव के मामले में वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता से भी बचाया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम पार्सल को यहाँ से भेजते हैं तो जो वायुमंडल का दबाव होता है, जलवायु होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें से भी हमारे जो पार्सल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर उसमें पानी वगैरह कुछ भी अंदर पहुँच गया, उसमें नमी आ गई तो फिर पार्सल ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें पैकिंग के टाइम पे देखना चाहिए कि ऐसा भी इसमें कुछ भी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों आपको इस पॉइंट में मिलेगा, इसमें है कि इसे इस तरह से पैक किया जाना चाहिए ताकि अधिकारियों के स्वास्थ्य को खतरे में बाधा ना डाला जा सके। क्या होता है कि बहुत सारे पार्सल अच्छे से पैक नहीं होते हैं, तो जब वो अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कहीं वो खुल गया, कहीं उससे कुछ भी मटेरियल गिर रहा है या फिर उसमें से कुछ भी हो रहा है, तो फिर जो एम्प्लॉय होते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम जाती है। तो इस तरह से पैक करना चाहिए कि वो आसानी से उसको ले जा सकें या फिर उसको रखने या फिर संभालने में कोई भी दिक्कत ना हो। मिट्टी या अन्य पार्सल या डाक उपकरण को निशान पहुंचाने के लिए किसी भी दुर्घटना या चोट से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पास एक चीज़ और है, आप इसे भी देखिए कि यह पैकिंग और रैपिंग पर सेवा निर्देश के प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान और टिकट और लेबल चिपकाए जाने के लिए जगह होना चाहिए। जब कोई भी पार्सल को अपन बुकिंग करते हैं तो यदि उस पार्सल को जब हम भेजते हैं तो उसमें जो चिपकाए जाने वाला लेबल होता है या टिकट होती है, जो भी होता है स्टाम्प, तो उसको चिपकाने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हम उसको ऐसे तरह से पैक कर दें कि उसमें हम कहीं भी टिकट या फिर लेबल हम कुछ भी उसमें चिपका ही ना सके। तो ये भी उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उस पर हमें ध्यान देना है कि उस पर लेबल या फिर टिकट चिपकाने के लिए उसमें जगह होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हमें पैकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उन पार्सल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे ही भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे आर्टिकल जिन्हें एक साथ लगाया या रखा जाता है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जिसको हम एक ही साथ उसको सेट करते हैं या उसको फिर हम रखते हैं और एक मजबूत कार्ड द्वारा या अन्य मोहरों के साथ रखा जाता है ताकि एकल पार्सल बन सके जो अलग नहीं हो। मतलब हम जो एक साथ पार्सल बनाते हैं, बहुत सारे हमारे आर्टिकल होते हैं, उन सभी को हम एक बंडल बनाकर एक साथ रख देते हैं, तो उनको हमें अलग अलग पैक करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो एक साथ ही पैक हो जाते हैं। इसके साथ ही इसका जो दूसरा पॉइंट है इसे आप देखिए, एक टुकड़े में पार्सल जैसे लकड़ी, धातु आदि के टुकड़े जिन्हें पैक करना व्यापार का रिवाज नहीं है। तो ये एकदम मोस्ट पॉइंट है, ये आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि पार्सल पे क्या रिवाज नहीं है पैक करने के लिए, लकड़ी या फिर धातु के टुकड़े जिन्हें पैक करने या व्यापार का रिवाज नहीं है। मतलब हम लकड़ी का कोई भी सामान, जो बड़े बड़े सामान होते हैं, उसे अपन पैक करके नहीं भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके साथ ही अब चलते हैं, हमारा जो रूल नंबर या फिर हम कहें क्लॉज नंबर हमारा जो 16 है, 16 है, इस पे देखिए, द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील आउटसाइडिंग अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट्स।
तो यहाँ पास यही बताया गया कि जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है, उनको हम सलाह देते हैं कि जो भी हमारा अपंजीकृत पत्र हैं या पैकेट हैं तो बाहर सील के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग ना करें। वो लोग बाहर जो सीलिंग वैक्स का उपयोग करते हैं वो गलत होता है। मतलब हमें उसी टाइम पे उस पर सीलिंग और वैक्स लगाना जब उस पर लागू किया गया हो तभी उस पर लगाना है। ये नहीं कि कोई भी हमारा पार्सल है उसके ऊपर हम कुछ भी सीलिंग कर दें, सीलिंग वैक्स लगा दें, उसको चिपका दें। जब सीलिंग वैक्स का उपयोग अपंजीकृत अक्षरों और पैकेट के बाहर सील की लिए किया जाता है तो सील लगाने से पहले मोम पर एक उतक या अन्य पतले कागज पर एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा दोनों आर्टिकल स्वयं और वे जिसके साथ अनुबंध में आते हैं अन्य आर्टिकल का पालन करने वाले सीलिंग मोम से चोट के लिए उत्तरदायी हैं। एहतियात विशेष रूप से विदेशी देशों के आर्टिकल के मामले में आवश्यक है जो कई दिनों के लिए बहुत गर्म जलवायु से गुजरते हैं। तो यहाँ पास सीलिंग करना किसके लिए आवश्यक है? जब कोई भी पार्सल को अपन बहुत दूरी तक विदेशों के लिए भेजते हैं तो बहुत ही गर्म जलवायु से गुजरते हैं, तब उसके ऊपर में एक पतले कागज़ का टुकड़ा ज़रूर चिपका देना चाहिए ताकि वो जो भी पार्सल है वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए यहाँ पास बताया गया कि पतले कागज़ का टुकड़ा रखा जाना चाहिए ताकि जो उसका ऊपरी भाग है वो ख़राब ना हो और हमारा जो भी पार्सल है वो बहुत ही अच्छे से पहुँच जाए, उसमें किसी भी प्रकार की जलवायु से या फिर गर्म जलवायु से उस पर प्रभावित ना हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉइंट्स के बारे में। ये हमारा आता है क्लास नंबर 17 में 17 में आता है। तो आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पोस्टिंग ऑफ पॉइंट्स है कितने नंबर के क्लॉज में आता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये 17 में आता है। और इसमें क्या होता है, सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी और मुद्रा या बैंक नोट के पत्र केवल अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पास बता दिया गया है कि अंतर्देशीय जो डाक होता है उसके द्वारा क्या क्या भेजा जाता है। तो यहाँ पास आप याद रखिएगा, सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने चांदी और मुद्रा, बैंक नोट के साथ बैंक नोट के पत्र केवल अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजे जाते हैं। अपंजीकृत पत्रों या अपंजीकृत पार्सल में मूल्य के आर्टिकल भेजकर प्रेषक को न केवल अपनी संपत्ति को खोने का जोखिम उठाया बल्कि उन सभी लोगों के प्रलोभन देने के लिए उजागर किया जिनके हाथ से वो लेख गुजरते हैं, आर्टिकल गुजरते हैं। यहाँ पास ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी पार्सल में कोई भी ऐसी वस्तु डाल देते हैं जो बहुत ही कीमती हो, इसके लिए तो खतरा है ही जो भेजता है, और इसके साथ में जिसके हाथ से गुजरता है उसके लिए भी ये प्रलोभन का एक रूप है। प्रलोभन का रूप इसलिए है कि जिसके हाथ में भी जाएगा तो उसको लालच लगे कि इस पर क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कहीं वो खोल के निकाल ले, कुछ भी कर दे, तो ये सब के लिए एक जोखिम हो जाता है। तो वो जो भेजता है, प्रेषक जो होता है, तो अपने लिए अपनी संपत्ति खोने का जोखिम तो उठाता ही है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जोखिम उठाता है और इसके साथ में वो सभी लोग को उजागर करता है कि जिसके हाथ से वो पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पास लिखा गया है अगली इसकी स्लाइड में, इस नियम में हमारा जो ये नियम है इसको भेजने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ शामिल करना है, क्या चीज़ शामिल नहीं करना है, वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोने या चांदी के लेख आर्टिकल में पूर्ण या आंशिक रूप से सोने या चांदी से बने आर्टिकल शामिल हैं, लेकिन सिक्के और इलेक्ट्रो या अन्य मढ़वाया सामान नहीं। मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसपे कि हम मढ़वा लेते हैं सोने चांदी के जैसे, और उसको अगर हम सोचे कि इसको भेजा जाए तो वो नहीं है। अभिव्यक्ति में मुद्रा विभागों और टकसालों की ओर से एक काटे गए नकली सिक्कों को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब कि ये है कि जो भी हमारे सिक्के होते हैं उनको कई जगह से काट उठ कर अगर निकाला गया हो तो वो सिक्के यहाँ पास शामिल नहीं किए जाएंगे। हमारा जो ओरिजिनल का चीज़ है वही शामिल होगा। और इसी के साथ ही मुद्रा विभाग की ओर से प्रेषित मुद्रा नोट की अभिव्यक्ति विरूपित नोट, मतलब कि यानी नोट रद्द होने के बाद के हस्ताक्षर काट दिए गए हों, शामिल नहीं है। मतलब कुछ ऐसे नोट होती हैं जिस पे हस्ताक्षर करने के बाद उसे काट देते हैं। मतलब बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कि जो नोटों के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, उसको काट देते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे शामिल नहीं है। अभिव्यक्ति आभूषण में उन मामलों को देखता है जो पूरी तरह से मुख्य रूप से सोने या चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। तो यहाँ पास मेन चीज़ ये है कि किस चीज़ों को देखा जाता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे मान्य होती हैं जो कि सोने चांदी या फिर
प्लेटिनम से बना होता है। तो दोस्तों इस तीनों क्लास से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और वो सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं सब से क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, आगे की हमारी वीडियो आएगी उस पर हमारे क्वेश्चंस और आंसर चलेगा। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछेंगे और जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे तो इन्हीं सब टॉपिक्स से बनेंगे। तो आप उनको याद रखिएगा और आपकी जो टेस्ट परीक्षा होती है इन्हीं में से आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और इसी प्रकार से आगे हमारी क्लास आएगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।